Hello everyone, this is Saurabh Kumar, फिजिक्स मेंटर एंड चीफ एकेडमिक ऑफिसर एट विद्या मंदिर क्लासेस। आपका फिर से एक बार स्वागत है 90 डेज चैलेंज फॉर जेईई 2024। आज हम बात करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स की। और काइनेमेटिक्स में जैसे अगर आप देख रहे हो लास्ट के 2-3 साल में तो क्वेश्चन आ रहा है ना, बीच में नहीं आता था बट अब फिर से आ रहा है। और काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन में जहां पे वेरिएबल एक्सेलरेशन होती है उसको करने के या उसके अराउंड जितने क्वेश्चन फ्रेम होते हैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स को मिला के ये दो जो चीजें मैं आपके साथ सामने लेके आया हूं, इससे आपकी मुझे लगता है हर प्रकार के प्रॉब्लम करने की एफिशिएंसी बन जाएगी और हर तरीके का केस जो है वो इसमें डिस्कस हो जाएगा जो जेईई मेन में आ सकता है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं मैं किन कॉन्सेप्ट्स की वेरिएबल एक्सेलरेशन के अंदर आपसे बात कर रहा हूं। तो देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, यानी जब आपने स्टॉप वॉच अपनी ऑन की, ए कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विच हैविंग ए वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड, यानी उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 16 मीटर पर सेकेंड थी, यानी ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। इट स्लोज डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 t, है ना, और माइनस का साइन लगा हुआ है, तो यानी ये डी एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है, कितना है, -0.5 t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेयर t इज इन सेकेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, तो हम सारे आपको इसके अंदर मुझे लगता है काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको रिव्यू करवा पाऊंगा। पहला कह रहा है डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंजेस एट t इज इक्वल टू 8 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। The distance traveled by the particle is 58 2/3 मीटर इन 4 सेकेंड्स, यानी डिस्टेंस की बात कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट की नहीं कर रहा है, क्योंकि जब वेरिएबल एक्सेलरेशन होता है तो डिस्टेंस कैलकुलेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है, तो उसको हम लोगों को देखना है। The distance traveled by the particle in 10 seconds is approximately 94 मीटर, यानी एक बार 4 सेकंड की बात कर ली और एक बार 10 सेकंड्स की बात कर ली। और द स्पीड नॉट वेलोसिटी, द स्पीड एट t इज इक्वल टू 10 सेकंड इज 9 मीटर पर सेकंड। तो ये 4 एस्पेक्ट हमें इस प्रॉब्लम के चेक करने हैं। इनिशियल वेलोसिटी जो दी हुई है वो 16 मीटर पर सेकंड दी हुई है और जो रिटार्डेशन दिया हुआ है वो -0.5 का दिया हुआ है। ये कह रहा है चेंज करता है वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 8 सेकंड, हमें ये चेक करना है। वेलोसिटी चेंज, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि ये पॉजिटिव में चल रहा था और फिर वो निगेटिव की तरफ चलने लगा, या निगेटिव में चल रहा था और फिर पॉजिटिव की तरफ चलने लगा। यानी दोनों केस में अगर आप देखेंगे जब कभी भी वेलोसिटी चेंज निकालना होगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव होगी या नेगेटिव से पॉजिटिव होगी। दोनों ही केस में क्या होगा, बीच में एक बार वेलोसिटी को क्या होना होगा, 0 होना होगा। कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव से नेगेटिव होता है या नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तो उसको बीच में क्या होना होता है, 0 होना होता है। पर वेलोसिटी 0 होगी तब भी बॉडी डायरेक्शन चेंज करेगी। कब करेगी, जब उसके पास एक्सेलरेशन होगा, है ना, अदरवाइज तो बॉडी रुक जाएगी अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि एक एक पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आप देखिए कि हमने यहां पे ले रखा है कि t एट t इज इक्वल टू 0 जो वेलोसिटी दी थी वो 16 मीटर पर सेकंड हमें क्वेश्चन में दी गई थी। ठीक है, एक्सेलरेशन है जो हमारा -0.5 t है, यानी रिटार्डेशन जो मैंने आपको बताया। या अब रिटार्डेशन को हम लिख सकते हैं dv/dt विच इज इक्वल टू -0.5 t। ठीक है, और हमने इसको लिख दिया dv इज इक्वल टू -0.5 t dt। इंटीग्रेट कर दिया इनिशियल लिमिट्स टू फाइनल लिमिट। जब t 0 था तब वेलोसिटी कितनी है, 16, और जब t हो गया है तो वेलोसिटी v हो गई है। यानी हम किसी जेनेरिक टाइम पर वेलोसिटी निकालने की बात कर रहे हैं। तो 16 से v तक इंटीग्रेट हो रहा है, यहां 0 से t तक इंटीग्रेट हो रहा गया है और t का इंटीग्रेशन जो हो गया वो t² हो गया, हमारा निकल आया। तो जो हमारी वेलोसिटी निकल आई किसी भी इंस्टेंट पर, ये जेनेरिक वेलोसिटी निकल आई है। कितनी वेलोसिटी निकल आई है, जनरल वेलोसिटी निकल आई है। इसको आप कह सकते हैं वेलोसिटी एट एनी टाइम t। ये किसी भी समय t पर वेलोसिटी है। और मैंने जैसे आपको पिछले अभी जस्ट बताया कि वेलोसिटी 0 होनी होगी जब वेलोसिटी अपनी साइन या डायरेक्शन को चेंज करेगा, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव होगा या नेगेटिव से
पॉजिटिव होगा। तो यानी हम ये चेक कर रहे हैं वेलोसिटी कब जीरो हो रही है, तो 16 माइनस टी स्क्वायर बाई 4 को हमने जीरो रख दिया, टी स्क्वायर 64 हो गया, यानी टी 8 सेकंड हो गया, यानी मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो करेक्ट हो गया, क्योंकि वो 8 पर पूछ रहा था आपसे कि वेलोसिटी क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है क्या नहीं हो रही है, तो हाँ जी, t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अब हमें डिस्टेंस की बात हमसे करी जा रही है, तो ये वेलोसिटी का जेनरिक जो एक्सप्रेशन था v इज इक्वल टू 16 माइनस टी स्क्वायर बाई 4, और हमने v को जो लिख दिया वो लिख दिया ds बाई dt, और v को हमने ds बाई dt लिख दिया, तो ds बाई dt इज इक्वल टू 16 माइनस टी स्क्वायर बाई 4, तो ds को dt को उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 16 dt माइनस टी स्क्वायर बाई 4 dt। ठीक है, अब कब तक की बात कर रहा है वो, 4 सेकंड तक की बात कर रहा है। वेलोसिटी अपना साइन कहां पे चेंज कर रही है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी गलती को हमें सुधारने के लिए 2-3 चीजें जो हैं इसके लिए हमने इस क्वेश्चन को यहां पे लिया है। वेलोसिटी जीरो हो रही है, t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी थी 16 मीटर पर सेकेंड, और t इज इक्वल टू 8 पे वेलोसिटी जीरो हो रही है। पहली बार वेलोसिटी कब जीरो हो रही है, 8 पे जीरो हो रही है, यानी 4 जो है हमारे लिए सेफ पॉइंट है ना। यानी कोई ऑब्जेक्ट चल रहा था ऐसे, इस तरीके से चल रहा था और वो ऐसे वापस टर्न ले लिया, सपोज करिए ये सिचुएशन t इज इक्वल टू 0 की है, ये सिचुएशन t इज इक्वल टू 8 की है ना, और सॉरी ऐसे चलेगा है ना, तो t इज इक्वल टू 4 कहीं यहां पर आएगा, तो यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। 0 से t 4 तक देख रहे हैं तो यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, क्योंकि यहां पर कोई टर्निंग नहीं हुई है। तो हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन की लिमिट जो लगा दी है वो 0 से 4 तक लगा दी है। अगर मैं 8 से बड़ी लिमिट लगा दूंगा तो डिस्टेंस अलग आएगा और डिस्प्लेसमेंट अलग आएगा, बट 8 तक की लिमिट अगर हम लगाते हैं t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 8 तक की, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही इक्वल होंगे और दोनों के आंसर इसी इंटीग्रेशन से आ जाएंगे। बट अगर टाइम 8 से बड़ा है, जो हमने थर्ड पार्ट में क्वेश्चन में पूछा था कि t इज इक्वल टू 10 सेकंड पे क्या होगा, उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बदल जाएंगे। ठीक है, तो उसकी बात वहां पर करते हैं। तो t इज इक्वल टू 0 से 4 तक हमने इंटीग्रेशन लगा दी और ये हमने इंटीग्रेट कर दिया, और इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया जो है 16 इंटू 11/3। अब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, या इस इंटीग्रल को खुद भी जो है आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सेकंड पार्ट हो गया जहां पे 0 से 4 सेकंड तक का डिस्टेंस निकाला। इसमें जरूर ध्यान रखिएगा, मैं आपको फिर से ये बात बोल रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा मैंने देखा है बच्चे गलती इसी में कर रहे हैं या करते हैं कि s इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों केस हैं, ये कब तक रहेगा, जब तक t 0 से और 8 के बीच में रहता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो रहेगी वो बराबर रहेगी। 8 से बढ़ेगी तो फिर ऑब्वियसली चेंज होगा, तो अगले पार्ट में इसको देखते हैं। अब हम देखते हैं सी पार्ट की बात कर रहे हैं। सी पार्ट में क्या है कि डिस्टेंस पूछा है कितने देर में, 10 सेकंड्स में कितना कवर करेगा। तो देखिए वहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो गई है, तो वहां पर जरा सा आप इंटीग्रेशन पे भी ध्यान देंगे, और मैं पहले आपको समझाऊंगा। वही बात मैं फिर से करूंगा जो मेरे को पहले मैंने करी थी। ये ऐसे चल रहा है और ये अब ऐसे चल रहा है। ये t इज इक्वल टू 0 की पोजीशन हो गई, ये t इज इक्वल टू 8 की पोजीशन हो गई जहां पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, और ये जो है t इज इक्वल टू 10 की पोजीशन हो गई। 10 सेकंड तक बताना है। तो 0 से लेके 8 तक चला वो s1 हो गया, और 8 से लेके जो 10 तक चला वो s2 हो गया। ठीक है, तो डिस्टेंस अगर आपसे कभी पूछी जाए, जैसे इस क्वेश्चन में भी पूछी गई है, तो डिस्टेंस तो आपकी s1 प्लस s2 होगी। बट अगर डिस्प्लेसमेंट पूछी जाए आपसे, डिस्प्लेसमेंट पूछी जाए तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली s1 माइनस s2 है। ठीक है, तो जब हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो आप देखिए हमने इंटीग्रल को 0 से 8 तक लिया और फिर 8 से 10 तक लिया, क्योंकि 8 पर फंक्शन क्या हो गया है, t इज इक्वल टू 8 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, इसलिए हमने 0 से 8 तक लिया और फिर 8 से 10 तक लिया। बट अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी होती, सपोज करिए मुझे इस क्वेश्चन में कोई आपसे कहता कि डिस्प्लेसमेंट बता दो, तो डिस्प्लेसमेंट जो होती s वो होती इंटीग्रल 0 टू 10 16 माइनस टी स्क्वायर्ड बाई 4 dt। ठीक है, और ये जो है ये है मेरी
डिस्टेंस। ठीक है, तो समझ गया, मुझे लगता है सबको समझ में आती है बात कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। डिस्टेंस इवैल्यूएट कर रहे हैं तो मॉड लगाया हुआ है। मॉड इसलिए लगाया है कि डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, इसलिए कोई मॉड डिस्प्लेसमेंट में नहीं लगाया गया है। फिर फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट हमारा पूछा था कि स्पीड बतानी है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो स्पीड जो है वो v का हमारे पास एक्सप्रेशन है 16 माइनस टी स्क्वायर बाई 4 और t इक्वल टू 10 सेकंड बतानी थी, तो हमने लगा दिया 16 माइनस 10 स्क्वायर बाई 4, 16 माइनस 10 इज 9 मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है इसलिए वो कितनी रख दी गई, 9 मीटर पर सेकेंड रख दी गई। यहां पे जो -9 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, इट मींस कि इट इज मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव x डायरेक्शन, मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव x डायरेक्शन, राइट। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो आपको दिख भी रहा है कि t इक्वल टू 10 पे किधर जा रहा है, नेगेटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। स्पीड क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वो कितनी रही, 9 मीटर पर सेकंड रही। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन के साथ मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, जहां पे हम ऐसे ही काइनेमेटिक्स के और एक अच्छे क्वेश्चन की बात आपसे करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और JEE 2024 को मिलके हमें फोड़ना है।